पाना गर्व की बात है। सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11वें प्लेयर जो है बने हैं धोनी भारत की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी साहब, ये ऊपर वाले का तोहफा है क्रिकेट की दुनिया को। ये खास सम्मान है, ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। क्या वो हो जाए धोनी जैसा, मार पड़े चुप खड़ा हुआ, आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा वो दलेर है भाई, वो लकी नहीं, वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने से कि जी ये मैंने ट्राई करना है, मैंने ये ट्राई करना। और जब मार पड़ी होती है और अच्छा भी होता है, वो पीछे खड़ा चुप खड़ा है। बात जो उसने बात करी ड्रेस रूम में करनी और एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी, जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है और होम सीरीज के अलावा भी जीत सकता है। धोनी और शुएब अली ने एक साथ कैप्टन से शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े। इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड आईसीसी की तरफ से कि आईसीसी में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर अब तक शायद 55 ऐसे क्रिकेटर है, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम पे जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद आफरीदी को लेकर थी कि शाहिद आफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में एकदम ऐसा क्रिकेटर जिस तरीके से वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, जो डेरे सब जीता हुआ भाई। So every time I talk about धोनी, मुझे बस एक ही चीज याद आती है, the noise when he comes out to bat. ये देख रही थी MS धोनी का और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या या क्या? सो ही सेड यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा। वेल डन महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को नवाज दिया गया है। 2004 से 2019 तक महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली MS धोनी का नाम दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में MS धोनी का नाम आया है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है और इनको हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम पे जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद आफरीदी को लेकर थी कि शाहिद आफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हैं। ऐसा क्रिकेटर जिस तरीके से वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, जो डेरे सब जीता हुआ भाई। So every time I talk about धोनी, मुझे बस एक ही चीज याद आती है, the noise when he comes out to bat. ये देख रही थी MS धोनी का और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या या क्या? सो ही सेड यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा। वेल डन महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को नवाज दिया गया है। 2004 से 2019 तक महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली MS धोनी का नाम दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में MS धोनी का नाम आया है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है और इनको हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाल रहे हैं। आफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी, मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। और मैं जरा कंपैरिजन करके बताता हूँ कि किसने कितने मैचेस खेले, किसने कितने रन दिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड आईसीसी की तरफ से कि आईसीसी में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर अब तक शायद 55 ऐसे क्रिकेटर है, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम पे जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद आफरीदी को लेकर थी कि शाहिद आफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने जा रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से, मतलब कोई किसी के ऊपर डाउट ही नहीं है। लेकिन शाहिद आफरीदी जो कि अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी भोंगियों की वजह से जाने जाते हैं, जो टीवी पर बैठकर सिर्फ बातें करना जानते हैं, उनको हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। मैं जरा पाकिस्तानी फैंस को भी इस बात का जवाब देता हूँ और इंडियन फैंस भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी का शानदार करियर और शाहिद आफरीदी का एक लानदार करियर। अब समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली MS धोनी का नाम दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में MS धोनी का नाम आया है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है और इनको हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाल रहे हैं।
MS धोनी है इसमें, मैथ्यू हेडन है, डैनियल विटोरी हैं, हाशिम आमला हैं, ग्रैम स्मिथ हैं, सारा टेलर हैं और सना मीर हैं। 5 मर्द 2 महिलाएं यानी कि खवातीन, एक इंग्लैंड की दूसरी पाकिस्तान की। तो लाइट सा हमें भी मुबारकबाद आप दे सकते हैं अगर आपका दिल करे। MS धोनी ने सर यार उसके बारे में क्या बंदा बात करे कि उसने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है। राइट फ्रॉम द वर्ल्ड गो डेब्यू, खैर डेब्यू का स्टार्ट तो कितना अच्छा नहीं था, बट बाय दैट टाइम MS धोनी ने अपने पैर जमाए हैं, स्पेशली जब उनको कप्तानी मिली है तो उन्होंने टीम इंडिया का वेल डन महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को नवाज दिया गया है। 2004 से 2019 तक महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 90 टेस्ट मैचेस के अंदर, 350 ओडीआईस के अंदर और 98 टी20 मैचेस के अंदर धोनी ने इंडिया की नुमाइंदगी की। 180 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, जिसमें से उन्होंने टीम इंडिया को फर्स्ट रैंकिंग वाली टेस्ट टीम भी बनाया। ना सिर्फ ये, 2007 के अंदर उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, टी20 का, आईसीसी का वर्ल्ड कप जिताया 2011 के अंदर और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई 2013 के अंदर। हालांकि नाम जो रखा गया है किसी वजह से नहीं रखा गया। अगर आप इनकी सीवी देखें ना महेंद्र सिंह धोनी की, इतनी मजबूत है। The only captain to have World T20 World Cup 2007, ODI World Cup 2011 और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ये कोई और इंडियन कैप्टन नहीं है जिसके खाते में ये तीनों ट्रॉफीज हैं। ही इज द ओनली वन। अच्छा, प्लस अपने कैरियर में वो इंडियन क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन क्रिकेट टीम को नंबर 1 पर लेकर गए। 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसके जो विनिंग हिट थी या विनिंग शॉट थी वो भी MS धोनी के बल्ले से ही निकली। तो दैट इज समथिंग के वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा MS धोनी के लिए एक एजाज की बात है। एंड ही इज प्रीटी मच हैप्पी। ही सेड इट इज एन ऑनर टू बी नेम्ड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जो कि रिकग्नाइज करता है दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को अक्रॉस द जनरेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ही सेड कि यार आपका नाम इस तरीके से याद रखा जाए दुनिया भर के दीगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में, तो आपके लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, प्राइड की बात होती है, एक बड़ी खुशी की बात होती है। और डेफिनेटली अब MS धोनी का ना काफी टाइम से लोग सोच रहे थे कि यार इनका अभी तक नाम आया क्यों नहीं है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, क्योंकि MS धोनी को ना इंडियन क्रिकेट के चंद इंतहाई कामयाब तरीन और रेवोल्यूशनरी जो कप्तान है ना उनमें कंसीडर किया जाता है। इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है। सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11वें प्लेयर जो है बने हैं धोनी भारत की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी साहब ये ऊपर वाले का तोहफा है क्रिकेट की दुनिया को। ये खास सम्मान है, ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। कप्तान वो हो जाए धोनी जैसा, मार पड़ी चुप खड़ा हुआ है। आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा वो दलेर है भाई, वो लकी नहीं, वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने से कि जी ये मैंने ट्राई करना है, मैंने ये ट्राई करना। और जब मार पड़ रही होती है और अच्छा भी होता है वो पीछे खड़ा चुप खड़ा है। जो उसने बात करनी ड्रेस रूम में करनी और बैक करना। एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी, जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है और होम सीरीज के अलावा भी जीत सकता है। धोनी और शुएब अली ने एक साथ कैप्टन से शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े। इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड आईसीसी की तरफ से कि आईसीसी में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर अब तक शायद 55 ऐसे क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम पे जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद आफरीदी को लेकर थी कि शाहिद आफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में ऐसा क्रिकेटर जिस तरीके से वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जो डेरे सब जीता हुआ भाई। So every time I talk about धोनी, मुझे बस एक ही चीज याद आती है, the noise when he comes out to bat. ये देख रही थी MS धोनी का और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या या क्या। सो ही सेड यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा। वेल डन महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को नवाज दिया गया है। 2004 से 2019 तक महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली MS धोनी का नाम
दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में MS धोनी का नाम आया है, जिनको ICC हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है, और इनको हम ICC हॉल ऑफ फेम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश नायक। आप देख रहे हैं KSN स्पोर्ट्स। और ख़ास बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को मिली हॉल ऑफ फेम में जगह, तो पाकिस्तान को कितनी लगी मिर्ची, देखिए ये है वीडियो में।